हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो काफ़ी डिटेल्ड रिसर्च के बाद आई हैव कम अप विद दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम दो पेपर्स की बात करेंगे। फर्स्ट विल टॉक अबाउट द ईपीएफओ एग्ज़ाम एंड देन सेकंड विल टॉक अबाउट द आरबीआई ग्रेड बी फेज़ 1 एग्ज़ाम। ठीक है, फेज़ 2 का भी कुछ बताऊंगा मैं इसमें। सो बेसिकली आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम की बात करेंगे। तो इट विल नॉट बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो, क्योंकि मैंने बिल्कुल स्पेसिफिकली इस तरीके से डिज़ाइन किया है वीडियो, इस तरीके से पूरा रिसर्च किया है कि कैसे आप एक मंथ में इन चीज़ों को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, और एक सीधी सीधी बात बता देता हूँ, अगर आपका QRE अच्छा है तो आप इस एक महीने में इन दोनों एग्ज़ाम्स को टारगेट कर सकते हो। अभी बताता हूँ कैसे। बात समझ में आ गई? अगर आपका QRE अच्छा है तो आप इन दोनों एग्ज़ाम्स को टारगेट कर सकते हो इस एक महीने में। समझ आ गया? चलें डिस्कस करें कैसे। ओके, लेट्स गो। तो सबसे पहले EPFO का एग्ज़ाम थोड़ा सा समझ लो कि इसमें सीन क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या डिवीज़न होता है। तो इसको मैं तीन हिस्सों में बांट सकता हूँ। एक है आपका QRE, दूसरा है आपका GS एंड करंट अफेयर्स, और तीसरा है आपका जो एक्स्ट्रा पोर्शन में जिसको बोलता हूँ। इसमें एक आता है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एक आता है आपका ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस लेबर लॉज, और एक आता है आपका ये सोशल सिक्योरिटी, एंड एक आता है आपका जनरल साइंस। ठीक है, क्लियर? ये ऐसे करके एक एक्स्ट्रा पोर्शन बनता है। तो अभी सबसे पहले ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि इनमें किस में से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे ये वाला पूरा एरिया है QRE का, इसमें से क्वांट रीजनिंग इसके आते हैं लगभग 20 क्वेश्चंस, सॉरी इसके आते हैं लगभग 15 क्वेश्चंस, और इंग्लिश के आते हैं लगभग 20 क्वेश्चंस। तो ये टोटल मिला के आते हैं 35 क्वेश्चंस। और ये 35 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 35 क्वेश्चंस ईजी होते हैं। ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश जो इंग्लिश है वो बेसिक थोड़ी ठीक है और क्वांट एंड रीजनिंग आप रिवाइज कर सकते हो अपनी CSAT के नोट्स वगैरह, थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि इसमें वो नहीं होगा जैसे यूपीएससी ने बहुत टफ पूछा है वैसा नहीं होगा। सिंपल बेसिक इजी क्वेश्चंस आएंगे। तो ये 35 क्वेश्चंस आपका बहुत बड़ा टारगेट होना चाहिए। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें से तो आपको एम करना चाहिए कि 30 क्वेश्चंस आ जाएं आपको। ओके, समझ में आ गई बात? तो ये एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ समझ लो अभी कि जो भी सेक्शन आप अभी ये EPFO के लिए प्रिपेयर करोगे, उससे पहले उस पर्टिकुलर सेक्शन में PYQs क्या पूछे गए हैं आपको वो देखने हैं। इसके लिए एक मृणाल सर ने एक पूरा हैंड आउट बनाया, वो हैंड आउट मैं अपने चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट्स में भी पिंड है। चैनल पे जाके वो PYQ का जो डॉक्यूमेंट है वो डाउनलोड करो। एंड जैसे मान लो सपोज को आपको देखना है कि क्वांट आपका कितना आ रहा है, तो वो खोलो एंड जस्ट गो थ्रू इट कि ठीक है कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इंग्लिश देखनी है, खोलो, गो थ्रू इट कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, अलोंग विद इट मैं जो लास्ट ईयर का पेपर था जो 2021 शायद सितंबर में हुआ था, वो पेपर भी पोस्ट करूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे आज ही। उसमें सबके सब आंसर्स जो हैं वो मार्क्ड है। ठीक है, एक बार उस पूरे के पूरे पेपर को देख लो, तो उससे आपको क्या आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ठीक है, मेरे से क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेरे को जो GS आती है किस तरीके आती है, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, मतलब मुझे एक्स्ट्रा कितना पढ़ने की ज़रूरत है। तो क्योंकि हमें बहुत ही स्ट्रैटेजिकली चलना पड़ेगा। यू कैन नॉट रीड एवरीथिंग अंडर द सन दोबारा से बैठ के। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, चैनल पे जाना है, ये दो PYQs के डॉक्यूमेंट आपको डाउनलोड करने हैं। एक PYQ का डॉक्यूमेंट जिसमें EPFO के सारे PYQs 600 के आसपास PYQs हैं, वो मृणाल सर ने एक जगह कर रखे हैं, 5 साल के होंगे शायद ये। और दूसरा है PYQ जो लास्ट ईयर का मैंने पूरा मार्क करके कि सही सही आंसर क्या है वो पूरा अपलोड कर दिया है। दिस वॉज ऑफ 2021, यही हुआ था लास्ट पेपर। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि डिफ़िकल्टी लेवल अभी क्या चल रहा है, कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं। यही करने के बाद आपको कोई भी सेक्शन उठाना है, ऐसे हवा में तीर नहीं मारने हैं। ओके, स्ट्रैटेजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग स्ट्रैटेजिक इज़ वेरी 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 एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। ओके, ये वाली चीज़ क्लियर हो गई। चलो वापस आते हैं। तो QRE का ये चीज़ समझ में आया आपको? QR के लिए आपको वही अपनी CSAT के जो नोट्स हैं, जो फॉर्मूलाज आपने याद किए थे, देखे थे, वही सब एक बार देख लेने हैं। ओके, अगर नहीं देखे थे तो थोड़े से PYQs देखने के बाद देख लो कि आप सारे सॉल्व कर पा रहे हो क्या थोड़े कम टाइम में। ऐसे नहीं कि बैठे हैं लेके, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस भी थोड़े ज़्यादा आते हैं। 2 ही घंटे में आपको 120 क्वेश्चंस करने होते हैं। ओके, तो थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख लेना कि आप टाइमिंग में गड़बड़ ना करके आओ। तो उसके लिए अगर आपको कुछ फॉर्मूलाज याद करना पड़े तो वो कर लेना। देन ये रहा इंग्लिश वाला पोर्शन मुझे लगता है कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बेसिक इंग्लिश ठीक है ना, तो ये वाला आप कर ले जाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ एक बार देख लो। अगर इसमें अभी भी इशू आएगा तो मैं इसमें जो स्पेसिफिक जो वोकेबलरी वाला सेक्शन होता है जिसमें एंटोनियम सिनोनियम इसे पूछता है, इसके लिए भी एक PDF पोस्ट कर दूंगा। वो आप देख लोगे तो उससे हो सकता है बहुत कुछ कवर हो जाए। लेकिन आई स्टिल बिलीव कि इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए अगर आपकी बेसिक इंग्लिश है तो।
इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए, इसीलिए एक बार PYQs निकाल के देख लो, बहुत कुछ तो इसी के बाद समझ में आ जाएगा आपको, राइट। तो सबसे पहले ये 35 क्वेश्चन टारगेट हो गए, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जो है जीएस एंड करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले जीएस पे आते हैं। देखो इसमें ना सिर्फ 3 जीएस के टॉपिक्स आते हैं, एक आता है पॉलिटी, एक आता है मॉडर्न हिस्ट्री और एक आता है इकोनॉमी, ठीक है। यही 3 जीएस के टॉपिक्स आते हैं ईपीएफओ के पेपर में। तो पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री और इकोनॉमी। पॉलिटी से लास्ट टाइम 4 क्वेश्चंस आए थे, मॉडर्न हिस्ट्री से 16 आए थे और इकोनॉमी से 3 आए थे। तो ये टोटल मिला के 23 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ क्योंकि उससे पिछले साल ये 30 के आसपास आ गए थे, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 25 क्वेश्चंस तो मिनिमम इससे आने ही आने हैं। और ये वाला सेक्शन यूपीएससी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही आसान है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे मॉडर्न हिस्ट्री तो ठीक है सिंपल है, पॉलिटी सिंपल है, इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो माइक्रो वाले पूछ लेता है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता है, ठीक है। तो एक तो ये PYQ से आपका पूरा का पूरा डील हो जाएगा, प्लस मैं इसके लिए एक आपको वीडियो बता दूंगा कि ठीक है जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो कहाँ से करना है, वो वीडियो आप कर लेना एक बार, अभी बता दूंगा इसी लेक्चर में, वो वीडियो आप कर लेना एक बार एंड यू विल बी डन विद दीज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। साथ में ये याद रखो कि हर चीज़ आपको ऐसे देखनी है कि उस पर रिटर्न पे कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है आपके पास। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट लेके बैठे और करे ही जा रहे हैं। जैसे पॉलिटी मॉडर्न हिस्ट्री है तो एक बार सबसे पहले PYQs उठा के देखो, अगर आपको दिख रहा है कि आप 70-80% क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पा रहे हो, आपके पढ़े हुए हैं, तो बस आपको क्या करना है, ये एक बार रिवाइज ही तो करना है उठा के। तो पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ने मत बैठ जाना दोबारा से, आपको क्वेश्चंस देखते ही दिख जाएगा कि अच्छा कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जैसे पार्लियामेंट वाला चैप्टर है उसमें स्पीकर वगैरह से क्वेश्चन पूछता है ये, राइट, सारा नहीं पूछता है, इस तरह पूरी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी है, तो बस थोड़ा सा उठा के देख लिया एंड देन जस्ट गो थ्रू इट। जैसे प्रेसिडेंट से इस बार EPFO में भी क्वेश्चन आ सकता है, ओके। सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पूछता है, इसके पीछे जाता ही नहीं है, एंशिएंट मिडाइवल कुछ नहीं पूछता, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री ही इसके सिलेबस में, फ्रीडम स्ट्रगल सिलेबस में है, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से सिर्फ रोज़ के 2 घंटे दे के प्रिपेयर करना है मैक्सिमम। जो पॉलिटी मॉडर्न हिस्ट्री और इकोनॉमी है इसको बस मैक्सिमम आपको कितने देने हैं, 2 घंटे रोज़ के देने, ताकि आप ये 25 क्वेश्चंस को टारगेट कर सको, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका करंट अफेयर्स। तो देखो अभी करंट अफेयर्स क्या है, इसमें करंट अफेयर्स के नियरली आएंगे आपके 20 क्वेश्चंस, ठीक है। 20 क्वेश्चंस के पास आपके 20 क्वेश्चंस के आसपास आपके करंट अफेयर्स के आएंगे ही आएंगे। तो अब ये कैसे डील करना है, इसमें जो करंट अफेयर्स आता है वो थोड़ा सा कैसे समझाऊं कि मतलब फैक्चुअल टाइप आता है। जैसे हमारे UPSC CST के एग्जाम में बहुत फैक्चुअल करंट अफेयर नहीं आता ना, बट इसमें थोड़ा फैक्चुअल करंट अफेयर आता है, किसी का अपॉइंटमेंट पूछ लेगा, कुछ स्पोर्ट्स में हुआ तो पूछ लेगा। इसके लिए मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ, करनी आपको उनमें से कोई एक ही है, ओके। थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसे एक ना आई दृष्टि की मैगजीन आती है, ठीक है, आपको वो ग्रुप पे मिल जाएगी, कल किसी ने पोस्ट करी थी, वही अंडरस्टैंड UPSC के जो ग्रुप है, ठीक है, डिस्कशन ग्रुप, उसी में कल किसी ने पोस्ट करी थी, फाइल्स में जाओगे ऊपर से दूसरे तीसरे नंबर पे मिल जाएगी। तो ये वाली जो मैगजीन है ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, क्योंकि ये जितने भी 1 लाइनर करंट अफेयर होते हैं ना वो सारा ये कवर करता है। तो इसमें ना आपको ऐसे नहीं करना कि मैं एक दिन में पूरा रट दूंगा, नहीं, इसको ऐसे बनाओ कि अगले 6 दिन में मैं इसको कवर करूँगा। तो 6 दिन में जब आपकी एक बार कवर हो जाएगी है तो उसको मार्क करते जाओ, मार्क करते जाओ, मार्क करते जाओ। फिर अगली बार जब आप रिवाइज़ करोगे तो फिर से ये नहीं कि मैं एक दिन में रिवाइज़ कर दूंगा, फिर 3 दिन में एक बार रिवीजन बनाओ, फिर 2 दिन का रिवीजन बनाओ, क्योंकि अभी तो आपके पास 1 महीना है ना, तो आप इसको रिवाइज़ कर सकते हो। तो मान लो एक दिन में आपने 20-25 पेज ही पढ़े उसके, इट इज़ इनफ, फिर उसको साइड कर दो। ये पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप सब कुछ याद नहीं रख पाओगे अगर आप एक साथ करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ने जाओगे तो मैं इसमें आपको क्या समझा रहा हूँ कि आपको पैरेलल अप्रोच लेके चलना है, ठीक है। एक दिन में आपको 2 घंटे जैसे आपने GS को दे दिए, 2 घंटे आपने करंट अफेयर्स को दे दिए, ओके, 2 घंटे आपने QRE को दे दिए, ऐसे करके थोड़ा आपको जाना है, एक पैरेलल अप्रोच लेके चलना है। अगर किसी का ये अच्छा है तो ये वाला टाइम बच जाएगा, ऐसे करके थोड़ा अपने आप को स्ट्रैटेजिकली चलाना है। अगर किसी को दिख रहा है कि मेरा पॉलिटी मॉडर्न हिस्ट्री हो रहा है तो इकोनॉमिक्स पढ़ा 2-3 दिन में कंप्लीट किया इसको एंड देन यू आर डन विद दीज 2 आवर्स ऑल्सो। तो ऐसे करके थोड़ा स्ट्रैटेजिकली आपको चलना है। ये सब कैसे समझ में आएगा, PYQs, ठीक है। मैंने भी पूरा का पूरा पैटर्न किस चीज़ से समझा, PYQ से समझा। मैंने उठाया वो पूरे PYQs देखे, बहुत सालों के PYQs देखे, फिर बैठ के एक पूरा का पूरा पेपर देखा पिछले साल का, कैसे क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से पूछता है, तो वो पूरा का पूरा डिफ़िकल्टी लेवल गेज हो पाया। क्लियर, बात समझ में आई है, ओके। तो हमने, ठीक है, हाँ, तो मैं ये बोल रहा था दो चीज़ें हैं, तो या तो ये आई दृष्टि की मैगजीन है, या दूसरी आपकी एक अफेयर्स क्लाउड का पॉकेट PDF आता है, ठीक है, पॉकेट PDF। अब ये ना मतलब 1 महीने की आती है, लगभग 100 पेजेस की। तो इसमें ना आपको पूरे के पूरे 100 पेजेस नहीं करने,
इसमें आपको सिर्फ स्पेसिफिकली वो एरियाज़ करने हैं जहाँ से ईपीएफओ पूछता है, ठीक है। तो उसमें जैसे ईपीएफओ कहाँ से पूछता है, जैसे एक तो पूछता है गवर्नमेंट स्कीम से, ठीक है। ये मैंने कैसे डिराइव किए हैं चीज़ें, ये मैंने सिर्फ पीवाईक्यू एनालिसिस किया बैठ के इस पूरे के पूरे पेपर का आपके लिए, और मेरे को समझ में आया। फिर दूसरा जैसे इकोनॉमी के सेक्शन में कहाँ से पूछता है, जीडीपी क्या चल रहा है, ग्रोथ रेट क्या चल रहा है, बाकी इकोनॉमी की कुछ न्यूज़, रेपो रेट वगैरह में भी कभी पूछ ले, ओके। फिर अपॉइंटमेंट जो इंटरनेशनल लेवल पे हुए हैं, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, नेशनल नहीं पूछता है, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट ज़्यादा पूछता है। फिर अवार्ड्स वगैरह, ठीक है, जो मेजर अवार्ड्स हैं वो किसको क्या मिले हैं। फिर एक कुछ मेजर जो रैंकिंग्स एंड रिपोर्ट्स हैं, रैंक्स एंड रिपोर्ट्स, इंडिया की इस पर्टिकुलर इंडेक्स में क्या रैंक है, ये रिपोर्ट कौन निकालता है, ओके। फिर कुछ डिफेंस एक्सरसाइजेज, ठीक है। देन सैटेलाइट्स वगैरह कौन सी लॉन्च हुए हैं, तो ये आपके साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स में आ जाता है, सैटेलाइट वगैरह कौन सी इंपॉर्टेंट लॉन्च हुई हैं। एंड लास्टली कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स की न्यूज़, क्योंकि स्पोर्ट्स वगैरह इसमें थोड़ा पूछा जाता है, ओके क्लियर। तो इस पॉकेट अफेयर्स की जो ये पॉकेट पीडीएफ है क्लाउड अफेयर्स की, इसमें से आपको सिर्फ ये करना है, नहीं तो बहुत बड़ी पीडीएफ होती है, आपको पूरा नहीं करना है बिल्कुल भी, समझ लो इस चीज़ को, ठीक है। ये सिर्फ एरियाज़ आपको इसमें से करने हैं। ये आपका हार्डली मिला के मैक्सिमम एक महीने का मेरे हिसाब से 20-25 पेजेस में कवर हो जाएगा, ओके। लेकिन वो भी बहुत बैठता है, तो उसमें आपको कैसे करना है कि हाँ मैं रोज़ एक महीने का कवर करूँगा। अगर आपको ये पूरा नहीं करना है, इस तरीके से नहीं जाना है, देन दिस इज़ अ गुड सोर्स टू गो विद, द आई दृष्टि सोर्स। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया ये? तो इसको कर लेना, ये एक साल का करंट अफेयर आपका आई गेस कवर करा देगा, और इसी से आपका ये चीज़ डन हो जाएगी। ये जो मैं मैगज़ीन बता रहा हूँ ना आई दृष्टि की, ये आपकी अप्रैल 2022 से, अप्रैल 2022 से लेके और 15 अप्रैल 2023 तक कवर करती है। तो ये एक साल का पूरा ऐसे कवर करती है। लेकिन इसके बाद भी मेरे हिसाब से आपको कम से कम एक महीने का या 1.5 महीने का और पढ़ना चाहिए। जो 15 अप्रैल से लेके 31 मई तक का करंट अफेयर्स है वो आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि पेपर जो है मेरे हिसाब से वो शायद वो जून में ही सेट होगा। हालांकि ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये 1.5 महीना उतना इंपॉर्टेंट नहीं शायद ना हो, लेकिन फिर भी एक बार इसको देख लेना चाहिए, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। जब या तो यही जो क्लाउड अफेयर्स में बोल रहा हूँ ना, इसके साइट पे जाना, ये डेली वाइज करंट अफेयर देते हैं, तो एक बार बस मे का उठा के एक दिन में कवर कर लेना बैठ के, सिंपल से नोट्स बना लेना, ठीक है, कौन कौन से फैक्चुअल चीज़ें हैं, एंड यू विल बी डन विद इट, ओके। सो ये पूरा यहाँ से कवर कर लो, एंड लास्ट 1-1.5 महीने का यहाँ से कवर कर लेना। तो वो चीज़ मैंने समझा दी कि आपको कौन से पोर्शंस जो हैं वो देखने हैं, सिर्फ यही वाले पोर्शंस देखने हैं, इसके बियॉन्ड नहीं जाना है, नहीं तो बहुत बड़ी मैगजीन हो जाएगी, पागल हो जाओगे सारा कुछ कवर करने में। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गई। सो क्यूआरई के 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन कहाँ से आए वो समझ में आ गया। जीएस एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन समझ में आ गए। सो ये टोटल आपका कंबाइन करके आए गए अभी तक 35 इसके, देन 25 मान लो इसके, 60 हो गए, और इसके करंट अफेयर के 20 मान लो, तो 80 क्वेश्चंस के आसपास तो आपके यहीं से बन जाने हैं। नाउ लेट अस कम टू दिस पर्टिकुलर पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है जो सबको परेशान कर रहा है कि कहाँ से करें, इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन और जोड़ दो। तो ये जो 5 टॉपिक्स आपके बनते हैं, ठीक है, इनको एक एक करके चलो डील करते हैं। एक एक करके क्या डील करते हैं, इनका सिंपल सा तरीका बताता हूँ। देखो इनके जो क्वेश्चंस हैं ना, जैसे ये जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसके आते हैं लगभग 10 क्वेश्चंस। फिर जो ये इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, इसके अगेन 10 क्वेश्चंस। जो ये जनरल साइंस है इसके अगेन मान लो 10 क्वेश्चंस, और जो ये कंप्यूटर एप्लीकेशन है इसके 10 क्वेश्चंस। मैं ब्रीफली डिवाइड कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट इस सेक्शन से टोटल मिला के 40 क्वेश्चन आते हैं। वे 80 क्वेश्चन आपके फिर भी अप्रोचेबल हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी यूपीएससी का पढ़ के आए हो, थोड़ा सा करंट अफेयर और पढ़ लोगे तो वो आपके अप्रोचेबल हो जाएंगे अगर आपका क्यूआरई ठीक है। तो इन 40 क्वेश्चंस में आपको अपना मार्क्स अगर इस टाइम पे बूस्ट करना है तो हमें क्या करना है। देखो वैसे तो इनका अपना खुद के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं कि ठीक है ये चीज़ यहाँ से, ये चीज़ यहाँ से, ये चीज़ यहाँ से। मुझे लगता है कि अभी आपको ना वो सब सोर्सेज नहीं पढ़ने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर सोर्स आप इनका लो, ठीक है, और उस सोर्स से आपको ये कवर करने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, एक अनुज जिंदल करके सर हैं, अनुज जिंदल, ठीक है, दूसरा नाम नहीं है, ध्यान से सुन लेना नाम, अनुज जिंदल। इनका यूपीएससी का एक चैनल है, उन पे इन्होंने एक ईपीएफओ की प्लेलिस्ट बनाई है। तो उसमें उन्होंने क्या किया है कि एक लेक्चर में ये एक टॉपिक इस तरीके से पूरा कवर कराया है, ठीक है, मैराथन सेशन करके है। तो अगर आप वो पूरा सेशन देख लोगे ना, अब उसका क्या है कि उसकी पीडीएफ आपको तब मिलेगी अगर आप शायद 5,000 रुपये दोगे तो, बट आई डोंट थिंक कि आपको देने चाहिए। ये आप सेशन एक बार लगा लो, 1 की स्पीड पे लगा लेना, तेज़ मत करना, एक नोटबुक लेके बैठना और सिर्फ वो चीज़ नोट करना जो आपको लगे कि आपको समझ नहीं आई है, याद रखनी पड़ेगी, सिर्फ वो, और कुछ मत करना, ठीक है। ऐसे क्लियर है ना। देखो अनुज जिंदल सर का चैनल सर्च करोगे, यूपीएससी बाय अनुज जिंदल ऐसे कुछ करके चैनल का नाम है,
उस पर इन्होंने प्लेलिस्ट बनाई है। तो प्लेलिस्ट का जैसे एक लेक्चर है कोई पर्टिकुलर, वो लेक्चर उठा के आपने मैराथन सेशन उठाना देखना शुरू किया। अब ये पीडीएफ नहीं प्रोवाइड कराएंगे क्योंकि ऑफ कोर्स इनकी मेहनत है भाई, तो वो पैसे में कराएंगे। अगर आपको वो खरीदनी है तो ठीक है, नहीं खरीदनी है तो मेरे हिसाब से आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए अगर आप इस वाले प्रोसेस से इसको कर लोगे। जस्ट प्लग इट एंड जस्ट गो थ्रू इट। मुझे लगता है कि पीडीएफ खरीदना इस पर्टिकुलर टाइम पे तो आपके लिए रदर काउंटर प्रोडक्टिव रहेगा, क्योंकि आप पूरी पीडीएफ पढ़ने लगोगे। तो समझते जाओ समझते जाओ, और जहाँ भी आपको ऐसा कुछ लगे कि अच्छा कुछ फैक्चुअल आया है या कुछ नोट डाउन करना चाहिए, तो उसको बस उठा के अपनी लैंग्वेज में बहुत छोटा सा नोट डाउन कर लो। तो ऐसे करके ये अगर आप एक सेशन भी रोज़ लगा लेते हो, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि कुछ थोड़े थोड़े लंबे हैं, लेकिन अगर आप एक सेशन रोज़ लगा लेते हो तो आपका एक हफ्ते में ये पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा। कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी कराया इन्होंने, जनरल साइंस भी कराया इन्होंने। और इसमें से ध्यान रखना, इस प्लेलिस्ट में से, प्लेलिस्ट पे चैनल पे ही डाल दूंगा, इस प्लेलिस्ट में से ना तो आपको पॉलिटी करनी है, ना आपको मॉडर्न हिस्ट्री करनी है, ये चीज़ें आपको, ना आपको इकोनॉमी करनी है। ठीक है, इकोनॉमी अगर करना चाहो तो चलो ठीक है, फिर भी एक बार देख सकते हो क्योंकि इसमें कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स सबकी कवर हो जाएगी, अलग से नहीं पढ़नी पड़ेगी आपको। बट ये तो बिल्कुल टच ही नहीं करना है आपको, क्योंकि आप ऑलरेडी इसमें माहिर हो, मानो इस चीज़ को। बस अपना सोर्स रिवाइज कर लेना, स्पेक्ट्रम लक्ष्मीकांत, बस एक बार फटाफट उठा के देख लेना पीवाईक्यू उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज़ें, एंड यू आर डन, यू आर सॉर्टेड। वो कैसे करना है, कितने घंटे देने हैं, वो मैंने बता दिया। ये वाली चीज़ आप यहाँ से कवर कर सकते हो। ठीक है, इनके लिए, जीएस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, सॉरी कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए मैं आपकी पीडीएफ जो है वो चैनल पे डाल दूंगा। ये पीडीएफ अगर आप देख लोगे तो इससे भी कवर हो जाएगा। बट इस पीडीएफ के साथ साथ इफ विल गो थ्रू दैट लेक्चर तो वो थोड़ा और आसान हो जाएगा, थोड़ा एंगेजिंग हो जाता है सुन के, थोड़ा विजुअल मेमोरी, थोड़ी ऑडियो मेमोरी बन जाती है। ओके, तो मेरे हिसाब से अगर आप इतना कर लोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप की इंटरव्यू कॉल ना आए और एक डिसेंट स्कोर से ना आए। लेकिन थोड़ा सा ना आपको अपने अप्रोच में पूरे में स्मार्ट रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप स्मार्ट नहीं रहोगे तो फिर दिक्कत है। इसी में जैसे एक है ना, ये सोशल सिक्योरिटी का टॉपिक होता है। अब यहाँ से कुछ नहीं आता, यहाँ से क्या आती है, गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स आती हैं। अब ये गवर्नमेंट की स्कीम्स अगर आप मान लो किसी भी डॉक्यूमेंट से पढ़ने जाओगे तो ये इतनी स्कीम्स दे देंगे कि आप देख के कभी नहीं याद रख पाओगे। और ये वो छोटी सी चीज़ भी पूछ लेता है कि एज एलिजिबिलिटी कितनी है। तो इस सब के चक्कर में मत पढ़ो, है ना, कि नहीं अभी हम बैठ के 300 स्कीम्स पढ़ेंगे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जैसे सोशल सिक्योरिटी के जो टॉपिक है इसमें इन्होंने कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स कवर करी होंगी, वो वाली गवर्नमेंट स्कीम्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि दिन में बस आधा घंटा निकाल के कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे ईपीएफओ की अपनी वेबसाइट, ठीक है, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री की अपनी वेबसाइट, फाइनेंस मिनिस्ट्री की अपनी वेबसाइट, ऐसे करके ना कुछ वेबसाइट्स हैं, ये जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं इनकी बस वेबसाइट एक बार ना ऊपर से देखो तो आपकी जो फ्लैगशिप स्कीम्स है ना, कभी भी ईपीएफओ बहुत डीप में जाके किसी स्कीम से नहीं पूछेगा। बड़ी बड़ी जो स्कीम्स हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री हो गई, बड़ी बड़ी जो स्कीम्स हैं उनका बस आपको एक बार देखना है कि अच्छा ठीक है इनके बेसिक कुछ क्राइटेरियाज़ क्या हैं। तो ये आपको क्या करेगा, जब आप इसमें भी ये चीज़ पढ़ोगे ना तो आपकी ये चीज़ रिवाइज हो जाएगी, आपको याद रहेगी, एंड खुद से देख के थोड़ा आपको आसान भी लगेगा। एंड जस्ट रिमेंबर कि आपको 120 में से 120 क्वेश्चंस नहीं करने हैं, है ना, सारे क्वेश्चंस करेक्ट नहीं करने हैं, ये चीज़ याद रखो। यू विल बी एबल टू डू वेरी नाइसली अगर आप थोड़ा सा इसको स्ट्रैटेजिकली लेके चलोगे तो। एक महीना बहुत टाइम है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, कोई ढंग से प्रिपेयर करेगा ना बहुत अच्छा स्कोर करके आएगा इस पेपर में। नहीं है ये इतना टफ पेपर, बिल्कुल नहीं है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। एक बिट को स्टोर करने के लिए क्या होता है, मतलब एक चीज़ को स्टोर करने के लिए फ्लिप फ्लॉप होता है, नेक्स्ट मेमोरी में क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं ये। आप एक बार समझोगे ना आप कभी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं पूरा पढ़ा दूँ, लेकिन मेरा पूरा यूपीएससी का जो मेंस का मुझे कराना है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा इसके चक्कर में। और जब ऑलरेडी किसी ने करा रखा है तो डबल मेहनत क्यों करनी है, राइट। ऐसे ही कुछ और यूट्यूब चैनल्स भी हैं जिन्होंने कवर करा रखा है, लेकिन मेरा बस आपको एक चीज़ बोलने का है, एक सोर्स रखना अपना। जिस दिन आपने ये सोचा ना कि किसी भी टॉपिक के लिए दूसरा सोर्स उठा लो, यू आर डूम्ड, खत्म हो जाओगे, बिल्कुल प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। क्योंकि क्वेश्चन कितने ही आते हैं यार, देखो ना अभी सोशल सिक्योरिटी से मान लो आपके 2 3 4 5 क्वेश्चन आ गए, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन से भी आपके मान लो 5 क्वेश्चन आ गए। अब इन 5 क्वेश्चन के लिए 2 सोर्स थोड़ी पढ़ोगे यार, एक सोर्स पढ़ रहे हो यही बहुत है। मेरे जैसे इंसान तो छोड़ दे कि चलो ठीक है बाकी जगह स्कोर कर लेंगे, बट छोड़ना नहीं है, मजाक अलग हो गया, छोड़ना नहीं है। क्योंकि ये 40 क्वेश्चन आपको यहाँ पे एज देंगे, यूपीएससी एस्पायरेंट्स के ऊपर एज देंगे। बाकी 80 क्वेश्चन तो सारे यूपीएससी एस्पायरेंट्स टैकल करेंगे ना। ये 40 क्वेश्चन बहुत लोग सोचेंगे कि चलो ठीक है देखते हैं देखते हैं देखते हैं, नहीं, लेकिन आपको ये 40 में मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करनी है। और बहुत ईजी होता है यार। अभी मेरे पास यहाँ पे होगा नहीं पेपर, एक सेकंड रुको, नहीं तो मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा नहीं, ये पेपर मेरे पास अभी ओपन नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता, एक सेकंड, चलो है भी, ये रहा देखो, जैसे ये वाला पेपर है, ठीक है, ये अभी पेपर था,
अगर इसमें मैं आपको दिखाऊं तो बहुत सिंपल सिंपल से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ये मैं पोस्ट भी करूँगा। जैसे वैलर का एंटोनियम क्या होता है, वैलर का उल्टा क्या होता है, वैलर बहादुरी, कोवर्डिस इसका उल्टा हो गया। फर्टाइल का क्या होता है, बैरन लैंड, इमिग्रेंट जो बाहर से आते हैं, नेटिव जो घर में रहते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन, एडवांस एजुकेशन। बिल्कुल सिंपल है ये चीज़ें, आपको कोई इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको वैसे क्वेश्चंस भी दिखाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार, 81 वाला। अब ये लेबर एंड ऑल के पूरा क्वेश्चन है, लेबर इशू से पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 4 टर्म्स दिए, उनका एक्सप्लेनेशन दिया है। अब ना कुछ मत सोचो, एक बार देखो क्वेश्चन। क्लोजर, permanent closing down of a place of employment. Workmen, any person employed in any industry to do skilled, unskilled or manual work. Strike, temporary closing down of workplace by the management. Lockout, cessation of work by employees. अब आप मुझे बताओ कि आपको इसके लिए कुछ पढ़ने की ज़रूरत है क्या। क्लोजर परमानेंट क्लोजिंग हो गया, वर्कमैन कोई इंसान हो गया, स्ट्राइक क्या होती है जब एम्प्लॉयज़ काम पे नहीं आते, लॉकआउट क्या होता है जब टेम्प्रेरी वर्क प्लेस को बंद कर दिया जाता है। आंसर आपका ए हो गया। इसमें ऐसा क्या पढ़ने की ज़रूरत है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस तरीके से टैकल हो जाएंगे, तो ये पेपर टफ नहीं है। हाँ, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको अब क्या ज़रूरत है, इसके लिए थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए जो ट्रेड यूनियन जिसके बाद आप रजिस्टर कर सको, तो 7 होना चाहिए। अभी फैक्चुअल डेट आपको पढ़ने की ज़रूरत है, तो ये आपका उस एक पर्टिकुलर सोर्स से कवर हो जाएगा, राइट। बाकी अगर आप देखोगे तो बहुत बहुत सिंपल पेपर आता है यार। देखो जैसे मैं दिखाता हूँ कुछ क्वेश्चन आपको, ये देखो, इनमें से क्या वेब ब्राउज़र नहीं है, एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, क्रोम सब चलाते हो आप अपने उसमें यार। फेडोरा कभी नहीं चलाया आपने। 1 GB में कितने MB होती है, 1024, सबको पता है। गांधी जी सबसे पहले कहाँ थे, BHU में आके एड्रेस किया था, राइट। लोग क्या मारेंगे, चंपारण खेड़ा मारेंगे बैठ के, लेकिन नहीं, 2 यूनिवर्सिटीज़ दी है ना। क्यों दिया यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पे अहमदाबाद मिल क्यों नहीं लिख दिया, क्योंकि नहीं यूनिवर्सिटी में ही हुआ था। कहाँ हुआ था, बनारस हिंदू में। फिर ये जो कुछ बुक्स वगैरह हैं, ठीक है, अभी ये कोई बात नहीं, ये तो किसी को भी नहीं पता होगा ना। गांधी एज महात्मा का उत्तर कौन याद करके बैठा है, देखो इस बंदे ने भी गलत मार रखा है, जो भी ये इंसान है, करेक्ट। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिस टाइम आई उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे, JB कृपलानी, सब पढ़ते हैं उसमें स्पेक्ट्रम में ये चीज़, टेबल्स में, करेक्ट। ये देखो, ये देख लो, NGT क्या होती है, NGT नेचुरल जस्टिस पे चलती है या फिर सिविल प्रोसीजर पे चलती है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, वाकई में बोल रहा हूँ, थोड़ा सा एक बार कर लो इस पे, इसको। एस्टिमेट कमेटी का वो क्या होता है, मैंडेट क्या होता है, मतलब बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी इसमें। जैसे ये थोड़े इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आगे, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस तो बहुत सिंपल आते हैं। नमामि गंगे कहाँ से गुजरते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ, ओडिशा से नमामि गंगे का क्या मतलब है जब गंगा गुजरती नहीं वहाँ से, तो ठीक है, नोट पूछा था, हो गया आंसर। सो बहुत सिंपल पेपर है, बस थोड़ा सा आपको कुछ क्वेश्चंस के लिए इसमें हल्की सी पढ़ाई करनी पड़ेगी, एंड यू विल बी डन, यू विल बी डन, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ये देखो, ये सब क्वेश्चन जो हैं, ये क्वांट वांट के क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, एक बार करके देखो इनको। ये पेपर का पूरा मैं ऐसे पोस्ट कर दूंगा ग्रुप पे, जस्ट डू दिस क्वेश्चन। ये देखो, मैं बोल रहा था फ्लिप फ्लॉप का क्वेश्चन, निर्गुण क्या होते हैं, निर्गुण कितनी बार पढ़ा चुका हूँ, सगुण, निर्गुण, निर्गुण कौन से होते हैं जिनमें कोई फॉर्म नहीं होता, गॉड का एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होती है। एन अकबरी क्या प्रमोट करेगा, जो मैंने PYQs पढ़ाए हैं वैसे ही समझो। सोशल डिसहार्मनी, प्रोविंशियल यूनिट्स का सेसेशन, या रूरल रिपब्लिक्स का एस्टेब्लिशमेंट, या कोई अच्छी चीज़, किसी भी रूलर के लिए जो बुक लिखी गई है जिस पे क्वेश्चन आ रहा है उसकी अच्छी चीज़ प्रमोट करेगा वो, तो वो कैसे आपस में सोशल हार्मनी रखते थे, ये चीज़ प्रमोट होगी, हो गया आंसर। कहाँ से दांडी मार्च हुई, साबरमती आश्रम, ये बहुत सिंपल है ये सब चीज़ें, प्लीज़ एक बार देख लो इसको, बहुत आसानी से हो जाएगा ये। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है, अब देखो, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड प्रमोट करना, पेस्टिसाइड प्रमोट करेगी गवर्नमेंट कभी कृषि सिंचाई में, क्या पढ़ना है आपको इसके लिए। तो थोड़ा सा अपना दिमाग भी खुला रखोगे तो भी इतने सारे क्वेश्चंस टैकल करके आओगे। पेपर टफ नहीं है ये, मानो मेरी बात, बिल्कुल टफ नहीं है ये पेपर। अगर कोई थोड़ा भी इस पर डाल देगा ना 1 महीना, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, यू आर थ्रू, कोई मतलब भी नहीं है, यू आर डेफिनेटली थ्रू, अगर आप थोड़ा सा इस पर 1 महीना डाल दोगे तो। ओके, कुछ और यूट्यूब चैनल्स भी हैं, मेरे को क्योंकि एक जगह पे ये सब चीज़ें दिख गई, अनुज जिंदल सर के चैनल पे, और क्योंकि इनका एक अच्छा खासा रिकॉर्ड भी है, ही इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ बैंकिंग कोर्सेज फ्रॉम मैनी ईयर्स, तो इनका थोड़ा इस चीज़ में रिकॉर्ड ठीक है, मैंने इसलिए इनका आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, मेरा कोई पर्सनल वो नहीं है। आप किसी और का भी फॉलो करो तो चलेगा, जैसे एग्जाम क्वेस्ट है एक, और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने कराया अच्छा अच्छा। आप अपने हिसाब से बस एक बार बैठ के एक प्लेलिस्ट कोई सेटल डाउन कर लो और उसको करो, लेकिन सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह चैनल पे आके डाउनलोड कर लेना। PYQs 600, कोई भी सेक्शन करने से पहले उसके PYQs उठा के देख लो, सेक्शन वाइज डिवाइड कर रखे हैं मृणाल सर ने।
ओके ऐसे ही दूसरी चीज़ क्या, ये जो 1 साल के जो मैंने पेपर दिखाया आपको, ये 2021 वाला जो पेपर है, ये उठा के देखो एक बार एंड जस्ट गो थ्रू इट, ताकि आपको समझ में आए कि कितने क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे हैं, कितने पे मेहनत करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम भी करने बैठोगे ना ये वाला 2021 का पेपर, तो भी 60 क्वेश्चंस तो आप अभी कर लोगे, ज़्यादा ही कर लोगे 60 से। तो फाइट ज़्यादा रही नहीं, आधा का आधा पेपर तो टैकल ही हो गया ना, 60 से ज़्यादा ही करोगे, पक्का बोल रहा हूँ, एक बार करके देखना। तो इससे आपको थोड़ा बेसिक आइडिया लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपको कितनी मेहनत डालनी है। एंड उसके बाद सिर्फ जितने सोर्सेज बताएं उतने सोर्सेज के हिसाब से चलना। ओके इसमें से कोई भी सोर्स आपको नहीं मिले तो ग्रुप पे पूछना प्लीज़ यार, पीएम मत करना इन चीज़ों के लिए। अंडरस्टैंड यूपीएससी का ग्रुप है, ठीक है। जब चैनल ज्वाइन करोगे तो उसमें ऊपर क्लिक करोगे तो वहीं पे ग्रुप का ऑप्शन आता है, वो ग्रुप आप ज्वाइन कर लोगे तो वहीं पे आपको कुछ ये चीज़ें मिल जाएंगी। मैं कुछ और भी प्रोवाइड करा दूंगा जो मैं चैनल पे प्रोवाइड नहीं करा सकता, वो ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। इसको कर लेना, मेरे हिसाब से दिस मच इज़ मोर देन इनफ फॉर यू टू क्लियर ईपीएफओ। इसके अलावा मैं कोई ऐसे बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजीज़ नहीं बताऊँगा अभी। मेरे हिसाब से मॉक्स वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिविजन कर लो अपनी चीज़ों का एंड यू आर सॉर्टेड। मेरे हिसाब से इतना बहुत है, ठीक है। चलें आरबीआई की बात कर लें थोड़ी सी। ओके तो आरबीआई ग्रेड बी का पेपर है, आ रहा है अभी जुलाई में। इसका ना जो फेज़ 1 है इसमें ना 3-4 चीज़ें आती हैं, जैसे एक तो वही क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, और चौथी आती है इसमें जनरल अवेयरनेस। अब इसका जो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश है, जो क्वांट रीजनिंग है वो इसमें से एक सेक्शन टफ देते ही हैं, ठीक है। तो ये आपको मतलब इसमें इतना करना है कि बस सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो रही है जो टफ आ रहा है, और दूसरे सेक्शन में और इंग्लिश में इनमें हाई स्कोर करना है। इसके लिए वही उठाओ आरबीआई ग्रेड बी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देखो कि आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तभी इस पेपर को अप्रोच करना अगर आप इसका क्यूआरई बहुत अच्छे से कर पा रहे हो। या फिर दूसरा तरीका ये है कि जो जनरल अवेयरनेस है ये आता है 80, इसके 80 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें लोग 65 प्लस भी स्कोर कर जाते हैं जिनका ढंग से प्रिपेयर्ड होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें करंट अफेयर ना बहुत पुराना नहीं पूछते, हार्डली 4-5 महीने के करंट अफेयर से सारा पूछ लेता है। तो इसका जनरल अवेयरनेस कहाँ से प्रिपेयर होता है, ये ऐसे क्वेश्चंस कहाँ से प्रिपेयर होते हैं, मेजर चंक एक ना अफेयर्स क्लाउड की पॉकेट पीडीएफ आती है जिसकी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। इसका ना बैंकिंग एंड इकोनॉमी का सेक्शन होता है, ये कर लो पिछले 5 महीनों का, या फिर मान लो जैन टू जून, उल्टा करना, जून का तो अभी आया नहीं होगा, मई का भी नहीं आया शायद अभी, लेकिन तब तक अप्रैल, मार्च, फेब और जनवरी, ये 4 कर लो। ये मैं चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आई होप कि ये मतलब कोई कॉपीराइट वगैरह का इशू नहीं आएगा, क्योंकि ये ओपन में मेरे को मिल गए, तो मेरे को नहीं लगता कि कुछ इशू आना चाहिए इसमें। नहीं तो ग्रुप में प्रोवाइड करा के देख लेंगे एक बार, मैं बात भी कर लूँगा किसी से कि आई डोंट थिंक, आई होप इसमें कोई इशू नहीं है प्रोवाइड कराने में। अगर ये पेड है तो कुछ महंगा नहीं होगा, आप खरीद लेना। अगर ये पेड नहीं है तो मैं एज इट इज़ प्रोवाइड करा दूँगा चैनल पर ही। इसका सिर्फ ये बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स के सेक्शन से ही आपके एटलीस्ट 70-75% क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, जितने आपके पूरे के उससे कवर होने होंगे। इसके अलावा कुछ जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, स्पोर्ट्स, ये वो इन न्यूज़ फलाना ढिमाका, ये दृष्टि आई की जो मैगजीन बता रहा हूँ यही कर लेना, इसी से आपके वो वाले भी कवर हो जाएंगे। तो ये 2 सेक्शंस करोगे ना तो इन 80%, ये जो 80 क्वेश्चंस हैं इनमें से बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे, बहुत बढ़िया। और जितना इधर टारगेट कर जाओगे, जितना इधर स्कोर कर जाओगे, उतना कमाल होने वाला है, क्योंकि आपको क्यूआरई में फिर मेहनत आपकी बच जाएगी। फेज़ 1 को क्लियर करने का यही तरीका है यार। अब मतलब बैठ के आप क्यूआरई डेवलप नहीं कर सकते आरबीआई ग्रेड बी के लिए, आपका थोड़ा सा ना उसमें नैक होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा उसमें नैक है, थोड़ा सा आप क्यूआरई कर लेते हो, और सीसैट पे अभी बैठ के कंपेयर मत करने लगना कि मेरे से सीसैट हुआ तो नहीं हुआ था, वो नहीं, वो छोड़ो उसको। अभी इसके बैठ के पीवाईक्यूज़ देखो आरबीआई ग्रेड बी के क्यूआरई के, वाकई में आसान है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, मेरा तो जनरल अवेयरनेस ना बहुत ख़राब था, मैं सिर्फ एक वीडियो देख के गया था उस टाइम को, तो यूट्यूब चैनल होता था, मेरे को नाम याद नहीं है, सिर्फ मैं एक वीडियो देख के गया था, 3-4 घंटे की वीडियो थी, उससे ही लगभग 20-25 क्वेश्चन आ गए थे, कुछ मेरे पड़े हुए थे। ऐसे मिला मिलू के मेरी एक जो सेक्शनल कट ऑफ है वो क्लियर हो गई थी। और क्यूआरई में लेकिन मैंने बहुत ज़बरदस्त स्कोर किया था, इंग्लिश में बहुत शानदार स्कोर आप कर सकते हो। जैसे इसमें शायद 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, अभी मुझे मतलब एकदम से एग्जैक्ट याद नहीं है। तो मैंने 30 के 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, तो मेरा एक गलत हुआ था, तो 28.75 स्कोर तो मेरा इंग्लिश में ही आ गया था। तो जो ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी होती है ना, एक तो सेक्शनल कट ऑफ होती है कि भाई इन चारों सेक्शंस में क्लियर करना है आपको, इतना बेसिक स्कोर करना है, और एक ओवरऑल कट ऑफ होती है जो फिर आपके टोटल स्कोर जोड़ा जाता है, तो उसमें ये बहुत बूस्ट कर देता है। तो मेरा क्वांट और इंग्लिश जो था वो बहुत ज़बरदस्त गया था, तो उसकी वजह से मेरा ओवरऑल स्कोर इंप्रूव हो गया। और जीए तो उतना मतलब जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग तो बहुत ही टफ आई थी, तो रीजनिंग तो किसी से भी नहीं हो रही थी, इसकी तो सेक्शनल कट ऑफ शायद 1-2 नंबर ही ऐसा कुछ गई थी। और जनरल अवेयरनेस जो है वो मेरा बस जस्ट सेक्शनल कट ऑफ क्लियर ही क्लियर हुई थी, मतलब कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया था। लेकिन 1 महीना तो कोई दे देगा तो मतलब बहुत ही पक्की बात है कि फेज़ 2 की कॉल आ जाएगी, पक्की बात एकदम। फेज़ 2 में फिर 3 पेपर होते हैं इसमें, एक इंग्लिश का, एक ईएसआई का और एक एफएम का।
अब जिन मेरा ना जैसे ये बहुत अच्छा है तो मुझे पता था कि मैं यहाँ बहुत सुपर स्कोर करूँगा, मैंने किया भी, बहुत बढ़िया स्कोर किया था मैंने। अब मेरे पास मेरी मार्कशीट तो पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। ईएसआई का पेपर अगेन, इसका ना बहुत सिंपल सा तरीका होता है, विजन की जो कुछ चीज़ें आती हैं उसमें से जो मतलब विजन की मंथली मैगजीन में से जो सोसाइटी वाली और इकॉनमी वाली चीज़ें हैं, सोशल इश्यूज़ एंड इकॉनमी, ये पढ़ लो 6 महीने का। इससे ये वाला जो पेपर है टैकल हो जाता है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है, मतलब दो चीज़ें आती है इसमें, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव। सो सब्जेक्टिव यहाँ से टैकल हो जाता है एंड ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, अनुज जिंदल सर के हैं, एड्यूटैप का है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, किसी भी एक रिसोर्स को फॉलो करो, वहाँ से टैकल हो जाता है। एंड लास्ट बचता है ये बस मेरे को दिक्कत कर गया, नहीं तो बहुत मतलब उसमें फाइनेंस सिलेक्शन नहीं हो जाता। ये बस थोड़ा मेरे को दिक्कत कर गया था क्योंकि मेरा बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था ये फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। तो अगर किसी को करना है तो मैं उसको इंग्लिश और ईएसआई कैसे टैकल करना है वो बता दूंगा। अपना टाइम एफएम पे डाल देना एंड यू विल बी थ्रू, आपका ग्रेड भी हो जाएगा भाई। फिर इंटरव्यू कैसे टैकल करना है वो भी मैं बता दूंगा। उसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, वो कर दो, बहुत ज़बरदस्त नंबर आते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये बिल्कुल स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज बता रहा हूँ, नहीं तो इंटरनेट तो भरा हुआ है सोर्सेज से और मटेरियल से, और ये 10,000 रुपये का कोर्स, वो 20,000 रुपये का कोर्स, इस सब के चक्कर में नहीं पढ़ना है प्लीज़। ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, अगर ये करोगे, जैसे वन लाइनर, करंट अफेयर, ये चीज़ें करोगे ना, तो बाकी एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिलेगी। तो जिनको लग रहा है कि अभी मुझे एक बैकअप ऑप्शन चाहिए ही चाहिए, राइट, मैं प्लान बी में विश्वास नहीं रखता हूँ, जस्ट एक बैकअप ऑप्शन है, बैकअप है ये, ताकि आप अपने ओरिजिनल जो आपका एम है, ओरिजिनल जो गोल है, उसको हार्ड हिट कर सको। तो वो 1 महीने में ये थोड़ी सी मेहनत कर लेगा ना अगर इस 1 महीने में, तो बहुत सारे एग्जाम्स में आगे हेल्प मिलेगी। क्योंकि जनरल साइंस कर लोगे तो CAPF क्लियर हो जाएगा, मैथ्स ढंग से कर लोगे तो CAPF में हेल्प मिलेगी। तो थोड़ा अभी ये 1 महीना मेहनत कर लो, आपको आगे तक के सारे एग्जाम्स में हेल्प मिलने वाली है। और हूँ मैं आपके लिए, रिसोर्सेज के लिए, चीज़ों के लिए, गाइडेंस के लिए, तो मैं हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं इस वीडियो को ज़बरदस्ती लंबा नहीं करूँगा, इतना ही है इसमें। और बाकी आप जो उनको ये वाले डाउट्स हैं कि अब भाई मतलब हम मेंस का फिर क्या करें क्या ना करें, तो कल से मेंस मास्टर क्लास सीरीज़ आ रही है। अरे यार, ये गलती लिखा गया, मेंस मास्टर क्लास सीरीज़ आ रही है। ओके, वो आप फॉलो कर लो। और मतलब सच में एक लेक्चर देख के देखो इसका, आपको समझ में आ जाएगा कि पूरे का पूरा क्या इशू चल रहा है। एंड इसकी मैं जितनी ज़्यादा लेक्चर्स बना पाऊंगा उतने बनाऊंगा रिजल्ट से पहले, और जैसे रिजल्ट आ जाएगा फिर हम SFG का अनाउंसमेंट करेंगे फॉर बोथ 2023 मेंस एंड 2024 एंटायर अटेम्प्ट। जो है 2023 वाले मेंस वाले हैं, इनका फिर जैसे मेंस कंप्लीट होगा तो इनका इंटरव्यू प्लस नेक्स्ट मतलब 2024, ये साथ में हम साइमल्टेनियसली चलाएंगे। तो इसको मतलब किस तरीके से पूरा हैंडल करना है, क्या करना है, इसमें जो फर्स्ट अटेम्प्टर्स हैं उनका अलग से चलाएंगे हम, और जो रिपीट कर रहे हैं उनका अलग से चलाएंगे। तो पूरा कैसे होगा ये हम पूरा का पूरा बताएंगे पोस्ट प्रीलिम्स रिजल्ट। जैसे प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है उसके बाद आपको ये पूरा बता दिया जाएगा, जो पूरा का पूरा SFG का प्लान है। तब तक थोड़ा सा इसमें शांति रखो। और ये हर चीज़ में कितना पैसा, क्या पैसा, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये नहीं चाहिए आपसे मेरे को। 2 लाख रुपये भाई मेरे पास रखने के लिए भी जगह नहीं है इतनी। ठीक है, तो ये खैर द पॉइंट इज़ कि कल से मेंस मास्टर सीरीज़ आ रही है, ये आपको सबको ही फॉलो करनी है, चाहे आप कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हो कुछ भी नहीं कर रहे हो। क्योंकि उससे आप क्या रहोगे, एक तो बोर नहीं होगे कि भाई सारा दिन बैठ के फैक्ट्स रट रहे हो, दूसरा आप टच में रहोगे अपनी प्रिपरेशन के, आप भूलोगे नहीं कि भाई अभी आ रहे हैं वापस, आई एम कमिंग बैक। तो दिन एक लेक्चर आना है दिन में, कोई ज़्यादा लंबा नहीं आना, उसको देखते रहना एंड यू विल बी सॉर्टेड, यू विल बी सॉर्टेड विद एवरीथिंग। तो ये मेहनत कर दो इस एग्ज़ाम पे जिस तरीके से बताया है, इससे सिंप्लीफाइड और डायरेक्ट स्ट्रैटेजी हो नहीं सकती। एटलीस्ट मुझे तो नहीं मिली, मेरा बहुत दिन से रिसर्च चल रहा है इन सब चीज़ों को लेके, और बहुत सारे PYQs, बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स फॉलो करके फाइनली मेरे को ये चीज़ समझ में आई है। फॉलो कर लो इसको एंड ट्रस्ट मी यू विल बी सॉर्टेड। जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं आई विल पोस्ट देम ऑन द ग्रुप, वहाँ से इनको उठा लेना, कर लेना, एंड जब रिज़ल्ट आ जाए तो बस एक थैंक यू मैसेज ड्रॉप कर देना। ओके, इतना ही चाहिए आपसे, और ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। ओके, बाकी कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, आई विल एड्रेस इट। बट अभी के लिए इतना ही कर लो। और जिनको ये डाउट आ रहा है कि अभी RBI का मतलब फ़ेज़ 2 करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो अगर आप फ़ेज़ 2 का कुछ करना चाहते हो ना, तो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का मतलब अगर आप देखो ये चीज़ समझो, अगर आप EPFO मतलब का जो पेपर है और RBI का पेपर है कि इनमें से कौन सा टैकल करना है, कैसे करना है, अभी किसको अप्रोच करना है, तो EPFO का पेपर तो मतलब आप बिल्कुल, मैंने स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बता दी। इसमें फ़ेज़ 1 में कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। अगर आपका QRE सॉर्टेड है तो आपको बस एक मैगजीन तो पढ़नी है बैंकिंग एंड इकोनॉमी की, और बहुत बड़ी होती नहीं है।
तो ये मैं आपको दे दूंगा। तो ये 5-6 महीने की कवर कर लोगे, जैन टू अप्रैल कवर कर लो, मई की जब आ जाएगी मई की कवर कर लेना, और जून की भी वो कुछ ना कुछ फिर मैं बताता जाऊँगा। अभी जून का जैसे डेली का कवर करते रहो, है ना, जून का बैंकिंग एंड इकोनॉमी का फेस क्लाउड की साइड से डेली का कवर करते रहना, ताकि आपके ऊपर लोड ना पड़े। फिर मई की मैगजीन आ जाएगी थोड़े दिनों में, कुछ तो मैं वो भी पोस्ट कर दूंगा। तो 5-6 महीने से तो आप मतलब रॉक करके आओगे, एकदम ज़बरदस्त मार्क्स लेके आओगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। PYQ से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। क्यूआरई वाली तो फेज़ 1 तो इतने में डन हो जाएगा। फेज़ 2 के लिए अगर अभी किसी को लग रहा है फेज़ 2, वो लोग तो बिल्कुल मत करना जो EPFO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपको EPFO में बहुत टाइम देना है। तो फेज़ 2 अगर कोई सिर्फ RBI ग्रेड की कर रहा है तो वो थोड़ा सा टाइम देके फाइनेंस एंड मैनेजमेंट कवर कर लो। कोई बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, बहुत लोग हैं जिन्होंने पूरा फाइनेंस एंड मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो ये कवर कर लो आप, एक एक कोई भी सीरीज़ लगा लो, उसी से क्वेश्चन टैकल हो जाएंगे। ठीक है, 1 साल पुरानी भी होगी तो भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, 1 साल 2 साल पुरानी भी होगी, स्टैटिक रहता है इसमें मोस्टली। तो वो लगाओ और कवर कर लो अभी, रोज़ एक दो घंटे देके, क्योंकि अभी तो आपके पास 35 डेज़ हैं। आराम से पूरा का पूरा F&M क्लियर कर लोगे। बाद में इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव कैसे करना होता है पूरा बता दूंगा, शानदार स्कोर करोगे। ESI कैसे कवर करना है वो उसके बीच में हो जाएगा। आगे बात समझ क्लियर है? कोई डाउट है तो इसके बाद पूछ लेना। अभी के लिए इस वीडियो को बंद करते हैं, मुझे नहीं पता कितनी लंबी हुई है। PDFs के लिए टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और पिंड कमेंट में लिंक है। ठीक है, ये ज्वाइन कर लो ताकि आपको ये PDFs वगैरह मिल सकें। फॉर द टाइम बिंग दिस इज सत्यम जैन साइनिंग ऑफ टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।